अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों क्लास स्टार्ट करता हूं मैंने टी प्रेस किया। टी प्रेस करने के बाद अब इस पूरे की जो बेक आउटलाइन चलाई है इसे बेक करूंगा। तो मैंने इसको बेक करा। बेक करने के बाद मैं इस पर ये जो ब्लैक है पहले ये बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने इनपुट ए लिया। इनपुट ए लेने के बाद इसे इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया और यहाँ पे आने के बाद यहाँ इसको इस तरीके से कर दिया। अब ये वाला जो है इस वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ये ब्लैक को डिजिटाइज करूँगा। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट, फिर यहाँ पे आया ये पॉइंट लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ और यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने इसको डिजिटाइज कर दिया। इसको डिजिटाइज करने के बाद अब क्या इसमें डिजिटाइज करना है, मुझे ये वाइट डिजिटाइज करना है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाने के बाद ये और ये पॉइंट लगाने के बाद ये। अब इसका कलर जो है वाइट कर दूंगा और एक बार शिफ्ट टी प्रेस करूंगा और फिर कंट्रोल टी प्रेस करूंगा ताकि मुझे बार बार जो है कलर चेंज नहीं करना पड़े, यही कलर इसको अप्लाई करता रहे। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा ताकि हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो जो है वाइट भी शो हो और इसके अंदर जो ब्लैक है वो उसको भी शो होना चाहिए। तो थोड़ा खुद से छोटा करके इसको डिजिटाइज करेंगे। यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से बना दिया। अब यहाँ से इसे स्टार्ट करा, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये बनाया, ये बनाने के बाद ये बनाया, ये बनाया तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया और यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से कर दिया और इसका स्टार्ट उठा के यहाँ पे रख दिया। अब ये वाला वाइट इसको डिजिटाइज करूँगा। तो यहाँ से मैंने ये इस डॉट को यहाँ से उठाया, यहाँ पे रख दिया और इसको थोड़ा सा इसकी पोजीशन से हटा के रखा ताकि जो है ब्लैक भी शो हो और वाइट को भी शो करना है तो वाइट भी शो हो। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया। अब मैंने इसे यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पॉइंट लगाया, ये लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद ये यहाँ पे इसको इस तरीके से कर दिया। अब इसमें क्या बनाना है, इसमें बनाना है ये वाला ए। तो ए को मैंने यहाँ से स्टार्ट करा क्योंकि ए को अब पूरा मैं जो है क्या करूँगा, इसको यहाँ पे ए बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने ए बनाया, ए पे पॉइंट यहाँ पे ए इस तरीके से बनाया और ए बनाने के बाद ये बनाने के बाद ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर ये ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगा दिया। अच्छा, ट्रिम में सेट नहीं कर रहा, ट्रिम आपने खुद ने सेट करने हैं। तकरीबन ट्रिम में हर पिछली क्लासेस में तमाम क्लासेस में बता चुका हूँ। कुछ क्लासेस हैं जिनमें मैंने ट्रिम नहीं बताए हैं कि ट्रिम किस तरह सेट होंगे, क्योंकि मैं एक चीज़ जो है वो कई क्लासेस में बता चुका हूं। तो अब आपको जो है उसकी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो अब आप जो है मैं अब इससे आगे का कुछ समझाना चाहता हूं। तो यहाँ पे मैंने अब ये बना दिया। ये बनाने के बाद मैं इस पर ब्लैक आउटलाइन चलाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से रन टूल लिया। रन टूल लेने के बाद यहाँ पे ब्लैक जो है वो आउटलाइन चलाऊंगा। यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, ये बनाया। यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से आउटलाइन चलाऊंगा। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगा के यहाँ आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसको एंड कर दिया और इसका कलर कर दिया ब्लैक। ब्लैक करने के बाद इसको रिपीट कर दिया जो कि ये डबल हो गई। अब यहाँ से मैं ये इसको डिजिटाइज करूँगा। तो यहाँ पे मैं इस पर आउटलाइन चलाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको यहाँ पे कलर चेंज किया, ब्लैक किया और डुप्लीकेट किया, यानी रिपीट कर दिया। अब क्या करूँगा, अब इसको करूँगा पूरे को बेक। पूरे को मैंने बेक करा। पूरे को बेक करने के बाद अब इसमें ये जो कलर शो हो रहा है लाइट गिरे, ये बनाऊंगा, लेकिन वो उस जगह पे बनाऊंगा जहाँ पे ज़्यादा वाजे हो रहा है। अब मैं आपको इसका एक्चुअल साइज़ दिखाता हूँ। तो देखिए इसके पंजों पे यहाँ पे वाजे नहीं हो रहा। अगर इसको बना भी देंगे, बिलफर्ज में एक बना के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बनाया, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बनाया। अब ये बना तो दिया मैंने, लेकिन ये क्या होगा, ये इस कलर को दबा देगा। तो जहाँ ज़्यादा क्योंकि साइज़ छोटा होने की वजह से हम इसको नहीं बनाएंगे। हम ज़्यादा जो वाजे हो रहा होगा कुछ जगहों पे इस कलर को जो है दे देंगे। तो यहाँ से मैंने इस कलर को स्टार्ट करा, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये लगाया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, यहाँ पे दे देंगे क्योंकि ये कलर में ज़्यादा स्पेस है।
जहाँ पे स्पेस नहीं होता वहाँ पे कुछ चीज़ों को जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, यानी बनाया नहीं जाता, क्योंकि एक कलर शो नहीं हो रहा होता वहाँ पे, बहुत मुश्किल होती है। तो उसमें जो है डबल कलर जो है वो वाजे करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या करते हैं हम, ऐसा नहीं है कि आप बनाएं जो आ भी रहा है तो उसे भी ना बनाएं, ये यानी कि आपने अपने जहन में रखना जो चीज़ बनने वाली है वो बनानी है लाजमी। कहीं ऐसा ना हो कि आप जैसे मेरी बात को लेके आप ये सोचें कि अभी इसमें जो है अपनी तरफ से ही कुछ चीज़ें नहीं बनानी है। जो चीज़ बिल्कुल नज़र ना आने वाली हो उसको आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल टी और शिफ्ट टी और कंट्रोल टी प्रेस किया, मुझे जो है कलर अब दोबारा से सेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगा के ये वाला ऑब्जेक्ट मैंने इसको, अब ये ज़्यादा वाजे हो रहा है तो मैं इसको बना दूंगा। इसको बनाने में ये कलर नहीं छुपेगा, क्योंकि इस कलर पे मैं अभी आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए कितना स्पेस है, ये पूरा कलर डार्क ब्राउन है, ये लाइट ब्राउन है। तो ये इसने इतना छोटा पार्ट बनाने में इसको यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस कलर पे। अब यहाँ से मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट करा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे लगाया, ये लगा के मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से बना दिया। अब यहाँ से भी इसको भी बना दूंगा। इसके अलावा अब और कुछ देखना पड़ेगा कि कहाँ कलर ये वाजे हो सकता है, तो वहाँ जो है वो कलर भी उसको भी डिजिटाइज कर देंगे। यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगा के, ये पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये पॉइंट यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे मैंने इसको डिजिटाइज कर दिया। अब ये मैं इस कलर देख लूँ, मैं यहाँ पे कौन सा कलर कहाँ कुछ वाजे हो सकता है, तो यहाँ पे अब तकरीबन मैंने ये कलर को डिजिटाइज कर दिया है। अब नहीं बनाऊंगा इसको मज़ीद और आगे, तो क्या करूँगा, इसको मैंने यहाँ कर दिया बेक करने के बाद अब इसकी ये जो ये वाला एरिया है इसे डिजिटाइज करूँगा। तो यहाँ पे ये जो चोंच में जो ये लाइट कलर आ रहा है इसको बनाऊँगा, यहाँ पे सैंड कलर कहलाता है ये। तो इसमें इसको इस तरीके से यहाँ पे मैंने चोंच में इस तरीके से दे दिया ये सैंड कलर। बस इतना ही पार्ट में रखूँगा इस कलर को। अब इस कलर को बनाने के बाद इस कलर को भी मैंने बेक कर दिया। इसको बेक करने के बाद मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट करा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे आया तो ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब मैं बाद में इसमें जो कुछ आगे पीछे हो रहा है तो मैं इसको बाद में जो है एडिट करके इसको सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया और इसका कलर मैंने किया डार्क ब्राउन। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, क्योंकि यहाँ से इस लाइन से हट रहा है। इस पॉइंट को मैंने जो है वो डिलीट कर दिया और ये वाले पॉइंट को मैंने यहाँ पे उठा के ऊपर रख दिया। अब क्या करूँगा, अब इसको बेक करा। इसको बेक करने के बाद मैं पहले इसकी ये वाली यहाँ से ये बनाऊँगा। यहाँ पे इनपुट ए लिया, इनपुट ए लेने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगा के यहाँ पे मैंने इसको डिजिटाइज कर दिया। अब क्या करूँगा, अब मैंने इसको कर दिया और इसको भी चला दिया। इसको चलाने के बाद ये जो रह गया है ये ब्राउन, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ लगाया, ये लगाने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से डिजिटाइज कर दिया और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगा के इसको सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब ये वाला यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट यहाँ पे ये पॉइंट लगाया, ये लगाने के बाद ये लगाया और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको इस तरीके से ये बना दिया। अब मैं जो है आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। तो इसको व्यू में इस तरीके से ये देखिए ये इसका व्यू आया है, ये इस तरीके से इसको मैंने कर दिया डिजिटाइज। अब इसमें ज़्यादा देखें, ये जो आँखें हैं इसकी, इसमें ब्लैक शो नहीं हो रहा ज़्यादा। मैं आपको और जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो क्या करेंगे, कुछ डेंसिटी वगैरह कम करके इसको थोड़ा शो करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इसको साइज़ जो है वो थोड़ा और मज़ीद छोटा करके डिजिटाइज करने की। अब ये मैंने ये कलर दिया है तो यही कलर यहाँ पे तो लाइट ब्राउन यहाँ पे तो वाजे हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ दे देता तो यहाँ पे वाजे भी नहीं होता, मुझे और मज़ीद छोटा भी नहीं कर सकता इसे। तो जहाँ वाजे हो रहा है वहाँ दे देते हैं, हम उस कलर को डिजिटाइज कर देते हैं, वरना मज़ीद जो है उसमें कुछ नहीं करते, क्योंकि इससे डिज़ाइन के ख़राब होने का
ज़्यादा वो होता है, अंदेशा होता है कि डिज़ाइन ख़राब हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ नहीं आनी उसको हम ज़बरदस्ती अगर किसी चीज़ पे करेंगे तो वो जो है उस मज़ीद जो है और आपस में कलर मिल के तो वो ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।